जिसे मैंने हमेशा से गाया है वही पुराना गीत आज फिर से आपको बीच में कि तुम्हारी जय हो भीम महान बना गए भारत का संविधान। भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तुम्हारे जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। और क्यों मैंने 50 बार कहा कि मेरे पैर मत छुआ करो। तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी कष्ट उठाए पर पीछे न कदम हटाए। तुमने भारी सहा था जैसा कि अभी हमारे गायक साथियों ने बताया कि बड़ोदरा नरेश के यहाँ भी बाबा साहब ने अपमान सहा। अरे वहां से निकल के पादरी की धर्मशाला में पहुंचे, बाबा साहब के ऊपर डंडा किसी ने नहीं बरसाए। अरे वहां तो कुछ लोग डंडा लेकर के पादरी की धर्मशाला के मालिक को दबाव देने गए थे कि अगर तूने भीम को इसमें धर्मशाला में रखा तो हम तेरे होटल को बंद करा देंगे। बाबा साहब को डंडे नहीं बरसाए। वहां से बाबा साहब गए तो आगे जाकर एक जोशी ने कहा कि साहब तुम रात में कहाँ जाओगे। प्रोफेसर जोशी ने कहा कि तुम रात में कहाँ जाओगे, मेरे घर पर रह लो। बाबा साहब उसके घर पर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उसकी वाली ने कह दिया कि तुमने कहा छूत भीम को मेरे घर में लाओगे, मैं उसको घर में नहीं आने दूंगी। घरवाली के कारण उस जोशी ने भी मना कर दिया कि बाबा साहब तुम मेरे घर में भी नहीं रह सकते। तब बाबा साहब परेशान होकर के प्लेटफॉर्म पर जाके चले गए। रात वहां व्यतीत की और लौट के बॉम्बे के लिए बाबा साहब प्रस्थान कर गए। लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई बात बनने वाली। ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए रखा था कि हमारे गायक साथी इसको पढ़े, मूवमेंट को पढ़े, और कोई मतलब नहीं था। बात 2100 4100 5100 की नहीं होती है। बात होती है सिर्फ कि हम जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी स्टेजों पर जाते हैं, मुरैना के अगर गायक कलाकार हैं और अगर धौलपुर में चले गए तो वहाँ पता लगना चाहिए कि आखिर मुरैना से कोई आया है। अगर हम राजस्थान में चले गए तो वहाँ पता लगना चाहिए कि एमपी से कोई आया है। अगर हम यूपी में चले गए तो वहां से पता लगना चाहिए कि एमपी से कोई आया है। ऐसा ना कि हम यहाँ से चले गए, नाम बौड़े बहुत ज्यादा होते हैं, कैलेंडरों में और पेपर में फोटो छप जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के जब हमारी बेइज्जती होती है तब हम कुछ बता नहीं पाते, तब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। इसलिए किसी भी गायक के लिए मेरा कोई कमेंट नहीं है, किसी के दिल दुखाने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। मेरा सिर्फ यही निवेदन है, सभी गायक छोटे हो या बड़े हो, सबके पैरों में मेरा चरण स्पर्श करके निवेदन कर रहा हूँ कि अध्ययन करिए, अध्ययन करिए, तो अध्ययन करिए और आगे बढ़िए। ना तो कोई छोड़ा है ना कोई बड़ा है। तब मैंने कहा 4 लाइन देना चाहता हूँ, 4 लाइन कि तमोली टुकड़े करता है कैंची से अपने पान के, व्यापारी टुकड़े करता है कैंची से अपने धान के। तमोली टुकड़े करता है कैंची से अपने पान के और व्यापारी टुकड़े करता है कैंची से अपने धान के। अरे टुकड़ा हो जाए बहुजन के हर एक नौजवान के, पर टुकड़े न होने पाए बाबा के संविधान के। तुम्हारी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। आगे लिखा क्या, मित्र 18 घंटे पढ़ते थे। यह क्वेश्चन कहता है और मंच से मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा। मंच में सुनने बैठे मेरे सभी सम्मानित साथी, सभी बुद्धिजीवी हैं। मंच में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऑडियंस में आप लोग बैठे हो, आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं। और नगद 100 रुपए का पुरस्कार भी ज्यादा मेरी औकात नहीं है।
क्योंकि मैं खुद ही भिखारी हूँ साहब। नगद 100 रुपए का पुरस्कार है आप सभी के लिए। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको विद्वान नहीं समझ रहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि जिस क्वेश्चन को मैंने आपको 50 बार सुना दिया, क्या वो आप लोगों ने याद किया है? क्या उसको गहराई से लिया है? मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने संविधान को कितने समय में बना के तैयार किया? एक हाथ उठना चाहिए किसी का। लेकिन पहले सुन लीजिए, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितनी मिनट, कितनी सेकंड और कौन सा दिन था? उठाइए कुछ मिला। अभी 10 हाथ उठे थे, वो एक भी नहीं है। बस इसी का नाम है कि हम लोग का ध्यान रख नहीं है, हमने डीपली स्टडी नहीं किया। बताइए क्यों हम एक भी हाथ क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 50 बार आपको बता दिया, लेकिन आपने इसको डीपली नहीं लिया, गहराई से नहीं लिया। लेकिन नहीं तो नहीं बता देता हूँ फिर से। अच्छा ज्योति, अगर तुम्हें पता है तो आ जाइए। अगर बेटी का सही जवाब हुआ तो जोरदार ताली जरूर बजाना। मैं समझूंगा कि 1000 आदमियों के बीच में एक बेटी ने कोशिश की है। माइक दे दो। इसको कहते हैं सच्चा ईमानदारी से सुनना और समझना। पूछूंगा एक एक से, कितने साल, कितने महीने, 11 महीने, कितने दिन, 18 दिन, कितने घंटे, 22 घंटे, कितने मिनट, 42 मिनट, 56 मिनट 42 सेकंड। जोरदार ताली बजा दीजिए। इसको कहते हैं, और मैंने सारी इनके प्रोग्राम में ये क्वेश्चन किया था और ये बेटियां लगातार 2 दिन मुझे सुनती रही थी। दिन दिन पता है बेटा? नहीं, कौन सा दिन था? सोमवार, मंगल, बुध, कौन सा दिन था? इतना नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जोरदार तालियां। फिर नहीं बताया तो 90 रुपए नहीं दूंगा, पूरे 100 रुपए दूंगा। लीजिए, इसको कहते हैं सच्चा ईमानदारी का खेल। यार वैसे काम थोड़ी होता है। बैठो जी, बेटा बैठो। नित 18 घंटे पढ़ते थे और अकेले ही लड़ते थे। नित 18 घंटे पढ़ते थे और अकेले ही लड़ते थे। उस समय को बैठ के पेश कर रहा हूं मेरे भाई बहनों। बाबा साहब 18 घंटे पढ़ते थे। माता रमाई 9 बार चाय का कप बाबा साहब के लिए लाती थी और 9 बार चाय का कप ठंडा पड़ जाता था। लेकिन बाबा साहब अपने लिए नहीं, अपने करोड़ों भाई बहनों के लिए इतना अध्ययन करते थे कि 9 बार चाय का कप ठंडा पड़ जाता, लेकिन बाबा साहब को पीने की भी फुर्सत। और आज हम लोग चाय आ गई तो आग लगे इतिहास में। पहले चाय और पपड़ी टोस्ट ठूसेंगे, तरह के इतिहास को सामने रखेंगे। तो ऐसे इतिहास की बात होगी क्या? 12 करेस्पॉन्डेंट है, 12 5 देशों से, इटली, जापान, रूस, फ्रांस और अमेरिका। 5 देशों से 12 करेस्पॉन्डेंट आए। और सबसे पहले गांधी का दरवाजा खटखटाया रात को 9 बजे। गांधी जी प्लीज ओपन द डोर, बट नेक्स्ट टाइम गांधी जी स्लीपिंग। उस समय पे गांधी जी सो रहे थे। यही अंग्रेज 12 के 12 पहुंचे रात को 10 बजे। नेहरू जी प्लीज ओपन द डोर, सेम कंडीशन। नेहरू जी भी सो रहे थे। यही अंग्रेज पहुंचे मोहम्मद अली जिन्ना के तौर पर रात को 12 बजे। जिन्ना साहब प्लीज लिसन टू अस, आप हमें सुनिए। लेकिन सेम कंडीशन, गांधी, नेहरू, जिन्ना तीनों सो रहे थे। तो यही 12 अंग्रेज पहुंचे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वार पर रात को 2 बजे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे धम्म प्रेमियों, बाबा साहब का द्वार रात को 2 बजे बंद नहीं मिला, ऑलरेडी ओपन। बाबा साहब का द्वार रात को 2 बजे भी खुला था। 12 के 12 अंग्रेजों ने बात जाके कहा, बाबा व्हाट इज दिस, क्या है ये? टाइम हो गया, पूरा गीत नहीं करूं। ये कोई राम वो थोड़ी है कि टाइम हो गया, गीत पूरा हो जाने दो। हाँ नहीं, फिर मैं तो आपका आदेश का भी पालन करता हूँ। आदेश फिर से ले रहा हूँ, पूरा कर दूं कि नहीं? हाँ। What is this? बाबा ने कहा, What want you say me? तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो बाबा साहब की बात सुन के अंग्रेजों ने कहा, बाबा व्हाट इज दिस, आई डोंट नो व्हाट योर मैटर, प्लीज एक्सप्लेन टू मी एट अ टाइम। बताइए क्या? तो बाबा साहब से कहा अंग्रेजों ने कि बाबा
अम्बेडकर, हम नेहरू के द्वार पे अगर सो रहे थे, हम गांधी के द्वार पे अगर सो रहे थे, और रात को 2 बजे हम तुम्हारे द्वार पे आए हैं बाबा, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, तुम जाग रहे हो। अरे नेहरू और गांधी क्यों सो रहे हैं रात को 10 बजे और 2 बजे तुम क्यों जाग रहे हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो मेरे मसीहा, मेरे जन्मदाता, मेरे भाग्य विधाता, दलितों के मसीहा ने जवाब क्या दिया, वो जवाब सुन लीजिएगा। दिल को लगे तो पूरे सदन से चाहूंगा तालियां मुझे मिलना चाहिए, दिल को लगे तो। क्या कहा पता बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा, अंग्रेजों बता दूं वो क्यों सो रहे हैं, मैं रात को 2 बजे क्यों जाग रहा हूं, बताइए साहब। अंग्रेजों, नेहरू और गांधी का समाज जाग रहा है, इसलिए वो दोनों 10 बजे सो रहे हैं, और मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मैं रात को 2 बजे जाग रहा हूं। ये कहा बाबा साहब ने। 18 घंटे पढ़ते थे और अकेले ही लड़ते थे। शहादा बहुत बड़ा अपमान बना दिया भारत का संविधान, जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। और आखिरी में कैसी सुमन ने कलम चलाई, और तुम सुनो बहन मेरे भाई, अरे ये गीत तो मेरा वो गीत है जो 20 साल पहले लिखा। और बहन कुमारी मायावती यूपी की प्रधानमंत्री बनी थी, और तब मैं 1995 में जब गया, जब अम्बेडकर मेला लगा 5 दिवसीय, और तब लखनऊ की धरती को मुझे सुनने के लिए लगभग 2.5 लाख मेरे भाई बहन थे, और तब बहन जी के सामने मैंने गीत को प्रस्तुत किया। मेरी बहन मायावती ने कुर्सी से खड़ा होकर के मुझे 11,000 रुपए नगद और 1.25 किलो चांदी की थाली से मुझे पुरस्कृत किया था। ये वो गीत है नौजवान साथियों, ना तो ये कभी पिटा था, ना अभी पिटा है, ना कभी पिटेगा। तब लिखा कैसी कि भीम तुम बड़ा ब्यूटीफुल है, संविधान तेरा बड़ा वंडरफुल है। भीम तू बड़ा ब्यूटीफुल है। यहाँ कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि बाबा साहब को तू कह रहा था, कुछ लोग कहेंगे कि बाबा साहब को तू कह रहा था, लेकिन अगर तुम कहेंगे तो क्रिया बदल जाएगी, समझना। हिंदी लिटरेचर वाले जानते हैं कि भीम तू बड़ा ब्यूटीफुल है और संविधान तेरा बड़ा वंडरफुल है। अरे आज ये बुद्ध बिहार की धरती तेरे बच्चों से हाउसफुल है, इसीलिए तो मेरा भीम बड़ा पावरफुल है। फिर कहा कैसी सुमन ने कलम चलाई, तुम सुनो बहन मेरे भाई, तुम्ही है पास्ट में, तुम्ही है प्रेजेंट में, तुम्ही हो फ्यूचर में, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में। बाबा साहब तुम ही है बहुजन के भगवान, बना दिया भारत का संविधान। सभी को नमोभाय, जय भीम। निशा बहुत